हमारे पास क्वेश्चन है यदि cot 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलो इसे हल करते हैं। दिया है 3 cot a बराबर 4, तो 3 यहाँ cot से गुणा कर रहा है, 3 cot a बराबर 4, तो 3 cot से मल्टीप्लाई कर रहा है तो बराबर के उधर इसे अगर हम पक्षांतर करेंगे तो डिवाइड करेगा, यानी हर में आएगा। और cot बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार हमारा 4 है और लंब हमारा 3 है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और tan cos और साइन का मान निकालेंगे। तो अब पाइथागोरस प्रमेय में लंब और आधार दिया, हमें कण ज्ञात करना है। तो कण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 16 9 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो कण का मान हमारे पास 5 होगा। उसके बाद में अब हम ज्ञात करेंगे tan थीटा। अब tan a है तो tan a ज्ञात करेंगे। tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान हमारे पास 3 है और आधार का मान 4 है, तो tan a बराबर होगा 3/4। उसके बाद में cos a का मान ज्ञात करेंगे। cos a बराबर होता है आधार बटा कण। आधार का मान हमारे पास 4 है और कण का मान 5 है। उसके बाद में साइन का मान निकालेंगे। साइन बराबर होता है लंब बटा कण, तो लंब बटा कण लिखेंगे। लंब का मान हमारे पास 3 है और कण का मान 5 है। तो अब हम यहाँ पर LHS लेंगे। अब LHS लेने पर LHS क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर मान रखेंगे 1 माइनस टेन ए का मान हमारे पास, tan a का मान है 3/4, तो 3/4। tan इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है बटा 4 का स्क्वायर 16 होगा बटा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16। यहाँ बटा 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 होगा, होल बटे 16 इकन्ने 16 होगा। फिर यहाँ बटा लगाएंगे 16 इकन्ने 16 प्लस 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 बटा 16 इकन्ने 16। ये उसके बाद में यहाँ पर 16 में से 9 माइनस होगा तो 7 बचेगा बटा 16 होगा, होल बटा होगा हमारे पास 16 9 25 बटे 16। इस 16 से ये 16 कैंसिल होगा तो उत्तर होगा हमारा 7/25। उसके बाद में अब हम LHS हमारा मान आता है 7/25। अब RHS लेते हैं। RHS लेने पर RHS हमारे पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos a का मान हमारे पास, cos a का मान है 4/5, तो 4/5। cos का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस साइन a का मान हमारे पास 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है बटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर 25। हर यहाँ पर बराबर है तो 25 एक बार होगा और 16 में से 9 माइनस होगा तो 7। तो RHS हमारा भी आया है। अतः LHS बराबर RHS है। ये पूछ रहा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा LHS और RHS दोनों बराबर आए हैं तो है, यहीं पर हमारा आंसर होगा। अगला सवाल चलो हल करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना साइन ए कॉस ए पहले में और दूसरे में ज्ञात करना साइन सी और कॉस सी। तो चलो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है।
जिसमें कोण बी हमारा समकोण है, तो ये हमारा बी है, ये समकोण होगा, ये ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। उसके बाद में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी ये है, ये 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये बी सी है 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हमें कण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान 25 होगा। तो चलो हल करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। हल दिया है कोण बी बराबर 90 अंश, इसके साथ में ए बी बराबर 24 अंश, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसमें हमारे पास कण ज्ञात करना है। तो कण बराबर होगा अंडर रूट आधार स्क्वायर, यानी ए बी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो कण बराबर होगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो कण बराबर होगा अंडर रूट 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6। तो कण बराबर होगा 625, 25 का वर्गमूल होता है तो 25 होगा, कण हमारा 25 होगा। अब उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं, अब ज्ञात करना है, फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट में ज्ञात करना है, फर्स्ट में साइन ए ज्ञात करना है। तो साइन ए ज्ञात करेंगे, साइन ए, इसमें एंगल ए की बात कर रहा है, तो ये एंगल ए ये है और इसके लिए ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कण, तो लंब बटा कण लिखेंगे, लंब का मान है 7, कण का मान है 25। उसके बाद में और क्या ज्ञात करना है, कॉस ए, कॉस ए ज्ञात करेंगे, कॉस ए, कॉस बराबर होता है आधार बटा कण। तो आधार कितना है, ए के लिए ये हमारा लंब है, आधार 24 है, तो 24 बटा कण का मान 25 होगा, तो 25। ये पहला कैंसर हो गया। दूसरा में ज्ञात करेंगे, साइन सी ज्ञात करना है, तो साइन सी लिखेंगे, इसमें कोण सी की बात कर रहा है, तो सी के लिए लंब हमारा ये 24 होगा, ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कण, तो लंब हमारे पास है 24 बटा कण का मान 25 है। उसके बाद में और क्या ज्ञात करना है, कॉस सी, तो कॉस सी ज्ञात करेंगे, कॉस सी, कॉस बराबर होता है आधार बटा कण, तो आधार बटे कण लिखेंगे। आधार का मान सी के लिए लंब 24 है, आधार होगा 7 और कण हमारा 25 होगा। तो 32 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो इसे हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, 15 cot ए बराबर 8, 15 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर भाग करेगा, तो 8 बटा 15, cot बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। और इसमें हमारे पास कण का मान नहीं ज्ञात कर दिया है, तो कण का मान ज्ञात करेंगे। तो कण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर, आधार का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो कण बराबर होगा, ये दोनों ऐड होंगे तो 5 4 9 होगा और 6 2 8 होगा, 2 होगा। तो कण बराबर होगा 289। तो कण बराबर अंडर रूट 289 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 17 होगा। उसके बाद में अब साइन ए ज्ञात करना है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कण, तो लंब बटा कण लिखेंगे। लंब का मान हमारे पास है 15 बटा कण का मान है 17। उसके बाद में सेक ए ज्ञात करेंगे, सेक ए, तो सेक ए निकालेंगे, सेक बराबर होता है कण बटा आधार, तो कण बटा आधार, कण का मान हमारे पास है 17 बटा आधार, आधार का मान हमारे पास है 8। तो ये हमारा 32 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1। तो चलो इसे हल करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हल
दिया है, क्या दिया है, कोण B बराबर 90 अंश है, उसके साथ में tan A बराबर है 1। तो जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर 1 होता है, और tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कण का मान निकालेंगे। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से होता है कण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 होगा अंडर रूट 2। तो कण बराबर होगा अंडर रूट 2, कण बराबर होगा अंडर रूट 2। तो अब ज्ञात करेंगे, अब इसमें हम ज्ञात करते हैं साइन ए का मान। अब साइन ए बराबर होता है लंब बटा कण, तो लंब बटा कण लिखेंगे। लंब का मान हमारे पास 1 है, लंब का मान 1 है, कण का मान अंडर रूट 2 है, कामा कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे तो कॉस ए लिखेंगे। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कण, आधार बटा कण, तो आधार का मान भी हमारे पास 1 है बटा कण का मान अंडर रूट 2 है। अब यहाँ पर LHS लेंगे, LHS लेने पर LHS क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ 2 इंटू साइन ए का मान हमारे पास है, साइन ए का मान है 1 बटा अंडर रूट 2, तो 1 बटा अंडर रूट 2 इंटू कॉस ए का मान है 1 बटा अंडर रूट 2, तो 1 बटा अंडर रूट 2। अब 2 इंटू 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, इंटू अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 4 होगा। तो 2 गुणे 1 बटा अंडर रूट 2 का मान 2 होता है, अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 होगा बराबर RHS और प्रूव्ड। ये भी हमारा आंसर होगा। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, यदि tan A बराबर 1 बटा अंडर रूट 3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, फर्स्ट में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, दूसरे में ज्ञात करना है कॉस A इंटू कॉस C प्लस साइन A इंटू साइन C। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसमें B समकोण हो, तो एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें भी हमारा समकोण है। इसमें हमें दिया है tan A बराबर अंडर रूट 10, इसमें दिया है tan A बराबर 1 बटा रूट 10। तो हल करते हैं, दिया है tan A बराबर 1 बटा अंडर रूट 10। तो A की इसमें कोण A की बात कर रहा है, तो A ये है, A के लिए लंब ये होगा हमारा, ये होगा लंब, ये होगा आधार। तो tan A बराबर दिया है 1 बटा अंडर रूट 10, हम सभी को पता है tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ऊपर हमारा लंब होता है और नीचे हमारा आधार होता है। तो लंब 1 है, यानी BC हमारा 1 होगा, और आधार जो है ये हमारा अंडर रूट 3 है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कण का मान 2 निकल के आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से कण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। स्क्वायर है तो बराबर के उधर अगर स्क्वायर ले जाएंगे तो ये वर्गमूल बनेगा। तो आधार का मान हमारे पास है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो अंडर रूट 3 और 1 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो कण बराबर हो गया हमारे पास 2। और अब हम ज्ञात करेंगे, कण का मान हमारे पास 2 निकल के आ गया है, तो हम ज्ञात करते हैं साइन ए। अब साइन ए बराबर होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण। तो ए के लिए लंब, ए के लिए कोण ए के लिए लंब हमारा BC है, BC का मान 1 है बटा कण का मान 2 आया है। उसके बाद में कॉस ए भी ज्ञात कर लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए भी ज्ञात करते हैं। तो कॉस ए ज्ञात करेंगे, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कण, तो आधार बटा कण। कोण ए के लिए लंब ये है, आधार हमारा ए भी है, अंडर रूट 3 होगा आधार, और कण हमारा 2 होगा, तो 2 हो गया। उसके बाद में अब कोण C क्या ज्ञात करते हैं, तथा इसमें हम ज्ञात करते हैं कॉस साइन C पहले ज्ञात करते हैं, या कॉस से ज्ञात करते हैं, कॉस से ज्ञात करते हैं, कॉस C। इसमें कोण C की बात किया गया है, तो कोण C के लिए
कोण सी के लिए लंब हमारा ये होगा, ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। तो कॉस सी, कॉस बराबर होता है आधार बटा कण, आधार बटा कण। तो आधार कितना है, सी के लिए आधार है 1, तो 1 बटा कण, कण कितना हमारा 2। उसके बाद में कॉस सी के बाद में साइन सी ज्ञात करते हैं। साइन सी, साइन बराबर होता है लंब बटा कण। लंब का मान कितना है, सी के लिए लंब है √3 और कण का मान है 2। तो लगभग हमने सभी का मान निकाल लिया इसमें से। साइन ये निकल चुका है, कॉस सी ये भी हम निकाल चुके हैं, कॉस सी का मान भी निकल चुका है। फिर कॉस ये, कॉस ए का मान भी हमने निकाल लिया है। साइन सी का मान भी हो गया। कॉस ये का मान भी हो गया है। यहाँ पर कॉस सी का भी मान हो गया। सभी का मान निकाल चुके हैं। अब डायरेक्ट मानक का मान ज्ञात करते हैं। अब ज्ञात करना है, फर्स्ट में क्या ज्ञात करना है, साइन ये इंटू कॉस सी, साइन ये इंटू कॉस सी प्लस कॉस ये इंटू साइन सी। तो मान रखते हैं साइन ये, साइन ए का मान है 1/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी का मान हमारे पास √3/2। तो यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, प्लस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √ कैंसिल होगा, हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा। यहाँ हर बराबर है दोनों का, तो 4 एक बार लिखेंगे, हर एक बार लिखेंगे और ये ऐड होगा 3 और 1 4, ये 4 से 4 कैंसिल होगा। तो पहला का आंसर 1 होगा। तथा नंबर 2 हल करते हैं। नंबर 2 में क्या है, कॉस ये इंटू कॉस सी प्लस साइन ये इंटू साइन सी। तो कॉस ये का मान हमारे पास है √3/2, तो √3/2 इंटू कॉस सी का मान है 1/2, तो 1/2 प्लस साइन ए का मान है 1/2 इंटू साइन सी का मान है √3/2। तो यहाँ पर होगा √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 होगा, 2 को 2 से करेंगे 4 होगा, प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 होगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा। हर बराबर है तो एक बार होगा। √3 में √3 ऐड किया जाएगा तो 2 √3 होगा, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 करने 2, 2 दूना 4, √3/2 ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट हल करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। तो न्यून कोण किसको कहते हैं, जब कोण का मान 90 अंश से छोटा हो। तो इसे हल करते हैं। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ पर कॉस का पावर +1 है, तो कॉस ए बराबर, कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स होगा, इनवर्स यहाँ होगा कॉस बी। तो अगर कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स होगा और यहाँ पर बचेगा ए। तो यहाँ होगा हमारा ए बराबर होगा, ये पावर माइनस है, ये पावर +1 है, तो कॉस के घात 0 होगा, यानी कॉस के पावर होगा 0 और किसी का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यानी कॉस, ये दोनों कैंसिल होकर केवल बी आ जाएंगे। तो अतः कोण ए बराबर होगा कोण बी। प्रूव्ड। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो चलो इसे हल करते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें हमारा Q जो है वो समकोण है, तो ये हमारा Q होगा, ये समकोण है, और ये हमारा P होगा, ये में हमारा R हो गया। इसमें दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो PQ नहीं, यह है P और यह है Q। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये PQ 5 सेंटीमीटर हो गया, और इन दोनों का योग जो दिया है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। तो चलो हल करते हैं इसे। दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम किसी का मान निकाल लेते हैं।
पी आर का मान निकाल लेते हैं तो 25 माइनस ये प्लस में माइनस में होगा, तो प्लस में बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में होगा क्यू आर। तो पी आर का मान जो निकल के आया है, पी आर का मान निकल के आया है 25 माइनस क्यू आर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कण हमारा है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा, इसे हम लंब मान लेते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर हम पी आर का मान रख देंगे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू का मान हमारे पास 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हम ज्ञात करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab होगा, तो 25 दूना 50 क्यू आर बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस में है, ये क्यू आर का स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कैंसिल होगा, और 25 का स्क्वायर होता है 625। उसके बाद में ये हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 25 बराबर, ये हमारा माइनस में, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस में होगा 50 क्यू आर। 625 में से 25 माइनस होगा तो 600 बचेगा। यहाँ पर ये क्यू आर से गुणा कर रहा है, तो बराबर किधर भाग करेगा, बराबर होगा क्यू आर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 करने 5 और 12 पंचे 60, तो 12 सेंटीमीटर होगा क्यू आर का मान। तो क्यू आर का मान होगा 12 सेंटीमीटर। और पी आर का मान हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर मान रख के, तो यहाँ पर लिखते हैं क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो पी आर बराबर होगा 25 माइनस क्यू आर का मान हमारे पास है 12, तो 12 रखेंगे, तो पी आर बराबर होगा 25 में से 12 माइनस करेंगे तो 13, तो 13 सेंटीमीटर होगा हमारा पी आर। अब ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन पी ज्ञात करना है। तो साइन पी ज्ञात करेंगे, साइन बराबर होता है लंब बटा कण, और पी कोण पी की बात कर रहा है, तो पी ये है, पी के लिए हमारा लंब ये होगा, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। तो साइन पी बराबर लंब बटा कण होता है, साइन बराबर लंब बटा कण होता है, और पी के लिए ये हमारा लंब होगा, ये आधार होगा। तो लंब का मान हमारे पास 12 है, बटा कण का मान हमें मिला है 13, तो 13 होगा, 12 बटा 13 साइन पी का मान होगा। उसके बाद में हम कॉस पी का मान ज्ञात करेंगे। कॉस बराबर होता है आधार बटा कण, आधार का मान हमारे पास है 5 और कण का मान 13 है। उसके बाद में tan पी का मान ज्ञात करते हैं। tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब का मान हमारे पास, लंब का मान है 12 बटा आधार का मान है 5, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 38 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, साथ में कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो चलो इसे हल करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट बराबर होता है लंब बटा आधार बटा लंब, तो आधार है 7 और लंब है हमारे पास 8। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कण का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है कण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर पर लंब स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 8 का स्क्वायर 8 है 64, ये दोनों ऐड होंगे तो 9 4 13 होगा, और 7 6 4 10 11,
तो कण बराबर होगा 113, अंडर रूट 113। तो कण का मान हमारे पास आया है अंडर रूट 113। उसके बाद में अब हमें ज्ञात करना है, चलो ज्ञात करते हैं। साइन और कॉस का मान 20 की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो अब साइन थीटा बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण। लंब का मान हमारे पास है 8 बटा कण का मान है अंडर रूट 113। इसके साथ में कॉस थीटा का मान ज्ञात करते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कण, आधार बटा कण। आधार का मान हमारे पास है 7 बटा कण का मान अंडर रूट 113। तो अब ज्ञात करते हैं, ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम सूत्र लगा सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। अगर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी हो तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बटा यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो a का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमने निकाला है 8 बटा अंडर रूट 13। तो 8 बटा अंडर रूट 13 113, 8 बटा अंडर रूट 113। इसका स्क्वायर होगा बटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान आया है 7 बटा अंडर रूट 13, 7 बटा अंडर रूट 113। इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा बटा 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल होगा, 113 केवल होगा बटा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 होगा बटा अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हट जाएगा। यहाँ बटा 1 लगाएंगे, बटा 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा 113 का नाम 113 माइनस 64 करने 64 बटा 113 होल बटा 113 का नाम 113 माइनस 49 बटा 113। 113 से 113 कैंसिल होगा, यहाँ 113 में से 64 माइनस होगा तो हमारे पास होगा 49 बटे, यहाँ पर 113 में से 49 माइनस होगा तो 64 बचेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसका मान होगा। और अब ज्ञात करते हैं कॉट स्क्वायर का मान। तो नंबर 2 में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा का मान है 7 बटा 8, तो 7 बटा 8 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है, कॉट का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ता 49 बटा 8 का स्क्वायर 8 है 64। तो दोनों का मान लगभग सेम ही आया, 49 बटा 64, वो भी 49 बटा 64। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, सत्य असत्य बताइए। तो पहले में दिया है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम ही हो, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, और जो बाकी दो भुजा होता है लंब और आधार, उनमें लंब भी बड़ा हो सकता है और आधार भी बड़ा हो सकता है। तो ये हमारा असत्य होगा, क्योंकि सदैव 1 से कम होती है ये आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में दूसरा नंबर है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो क्या दिया है, सेक ए बराबर 12/5। तो सेक बराबर होता कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार। तो ये हमारा सत्य है, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है आधार से भी और लंब से भी। तो किसी कोण ए के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो ये हमारा सत्य होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। तो आधार हमारा इसमें 5 है और कर्ण 12 है, तो ये हमारा सत्य होगा। तीसरा नंबर है कि कोण ए के कोसेकेंट के लिए
प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है तो ये असत्य है। इसका होता है कॉस का संक्षिप्त जो लार्ज रूप होता है वो होता है कोसाइन। तो ये वाला हमारा गलत है, ये भी हमारा असत्य होगा। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। तो अगला क्या है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो ये अगला जो क्वेश्चन है कि जो कॉट ए है ये कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये असत्य है, ये गुणनफल नहीं होता है। अगला 5 नंबर है, किसी भी कोण Q के लिए साइन Q बराबर 4/3। तो साइन Q बराबर है 4/3। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए, सबसे बड़ी होती है। तो ये लंब से इसमें छोटा दिया है, तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि कर्ण कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पर छोटा दिया है, तो ये हमारा असत्य है।